Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In this video, we will discuss the previous year questions of CBSE Board Exam 2023 from the chapter Alcohols, Phenols and Ethers. Question is, अल्काइल हैलाइड को जब अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? दिस रिएक्शन इज डीहाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शन क्योंकि एक कार्बन से हलोजन जाता है, एक कार्बन से हाइड्रोजन जाता है तो डीहाइड्रोहलोजिनेशन हो जाती है और अल्कीन फॉर्म हो जाती है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, मतलब इनमें से कौन सी रिएक्शन हो सकती है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन है फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास क्या क्या होता है? एक होता है अल्काइल हैलाइड और एक होता है हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में ये जो आर ग्रुप है दिस मस्ट बी 1 डिग्री एंड एल्कोक्साइड में ये जो आर ग्रुप है दिस मस्ट बी 3 डिग्री अगर हमने ईथर फॉर्म करना है। अगर रिवर्स करेंगे तो वहाँ से एल्कीन फॉर्म होने लग जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हम अगर देखें तो अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी 1 डिग्री है और सोडियम एल्कोक्साइड जो गिवन है वो 3 डिग्री है। तो यहाँ से ही ये ईथर बनेगा ROR फंक्शनल ग्रुप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एस्पिरिन किसकी एसिटाइलेशन से ऑब्टेन होती है? तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? OH साथ में COOH। इसमें अगर हम एसिडिक एनहाइड्राइड डालेंगे CH3CO OCO CH3 तो क्या हो जाएगा? यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा ये सारा ग्रुप तो क्या बना लेगा? CH3COOH। साथ में क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर जो O अटैच है उसके साथ चला गया ये वाला ग्रुप COCH3 और ऑर्थो पे लगे COOH। यही स्ट्रक्चर होता है एस्पिरिन का। तो किसकी एसिटाइलेशन से ऑब्टेन हो रही है? फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इनमें से किस अल्कीन की अगर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराएं तो एक टर्शरी अल्कोहल मिल जाए? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं एक बार, 2 मिथाइल प्रोपीन बना ली हमने। इस तरह से बन गई 2 मिथाइल प्रोपीन। अब यहाँ पे क्या करवाना है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, तो मतलब बेसिकली वी हैव टू ऐड वाटर एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल। तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिचर बिकम्स रिचर। तो यहाँ पे जाएगा H, तो ये बन गया CH3, इस कार्बन के पास जाएगा OH, तो ये कितने डिग्री अल्कोहल बना है? टर्शरी अल्कोहल। यही हमें बनाना था। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी? हमें पता है कि टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते तो इन सबका स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। इन सबके जहां पर भी टर्शरी अल्कोहल बन रहा है वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो एक बार सी ऑप्शन देखते हैं, बना लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ये है ब्यूटेन, 2 पर ही मिथाइल लगे, 2 पर ही ओल लगे, तो क्लियरली दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। बस इतने ही क्वेश्चंस थे सेक्शन ए के। कमिंग टू सेक्शन बी। सो सेक्शन बी के इस क्वेश्चन में हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ये वाला अल्कोहल। PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH जाएगा, उसकी जगह पर Cl आ जाएगा, तो ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब AgCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो CN एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ इस बार Ag लगे तो ये N के थ्रू जुड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा? NC लगेगा इंस्टेड ऑफ Cl। यहाँ से Cl जाएगा तो NC लग जाएगा, Cn नहीं लगेगा, Cn लगता है इन केस ऑफ NaCN एंड KCN। तो ये क्या बन गया? प्रोपेन टू आइसोनाइट्राइल। सिमिलरली यहाँ पे A और B पूछे गए थे, तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक अल्काइल हैलाइड, साथ में गिवन है अल्कोहलिक KOH। तो क्या हो जाएगी? यहाँ से अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाता है, इस कार्बन से Cl जाएगा, इस कार्बन से H जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों कार्बन में, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। ये क्या बन गई? प्रोपीन बन गई। अब यहाँ पे प्रोपीन के बाद HBr ऐड करा रहे हैं, कोई पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉव्स रूल ऑपरेट होगा, रिचर बिकम्स रिचर, यहाँ पे H चला जाएगा, यहाँ पे आएगा Br, बन गया प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों? तो ये है फिनोल, ये है अल्कोहल।
तो कोई भी चीज़ एसिड की तरह तब बिहेव करती है जब वो H पॉजिटिव को जाने दे। तो यहाँ से जब H पॉजिटिव जाएगा तो ये बनेगा, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। यहाँ से जब H पॉजिटिव जाएगा तो ये बनेगा, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। अभी ये जो आयन्स बने हैं इनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। जो भी आयन स्टेबल बन रहा है इसका मतलब वो जल्दी से H को जाने देगा, क्योंकि H के जाने के बाद जो आयन बनेगा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये जो फिनॉक्साइड आयन बना इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ये यहाँ तो ये यहाँ, डबल सिंगल नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस है। सो दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसीलिए जल्दी जल्दी H को जाने देगा। ऑन द अदर हैंड एल्कोहल में तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है R, ये क्या करेगा, O के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन को निकाल के, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो स्टेबलाइज करने की बजाय अनस्टेबलाइज कर रहा है। इसीलिए फिनोल एक बेटर एसिड है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है? बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से आता है? जितने ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होती हैं। तो अगर फोर्सेस कोई डिक्रीज कर रही हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन रीमर टीमन रिएक्शन हमें बतानी है, सीधा नेम्ड रिएक्शन से क्वेश्चन है। वी नो इन रीमर टीमन रिएक्शन फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, फिर एसिडिक मीडिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड बन जाता है। इस क्वेश्चन में हमें मैकेनिज्म बताना है इस रिएक्शन का। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमें इसी का मैकेनिज्म बताना है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, H पॉजिटिव दैट इज एसिडिक मीडिया के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो O पर लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, H पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से दूर गए हैं। तो ऑक्सीजन खुद पे पॉजिटिव चार्ज रख नहीं सकती बिकॉज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगी और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो गया तो ही ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। चलो अभी स्टेप थर्ड है, यहाँ से क्या होगा, अब ये जो हमने CH3CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनाया है यहाँ पर बेस आएगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, एक और बनने लग गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो बेसिकली अल्कीन बन जाएगी। साथ में ये जो H पॉजिटिव लिबरेट हुआ दिस कैन अगेन बी यूज्ड इन स्टेप 1। तो इस तरह से है डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है, कभी सेक्शन C में कभी सेक्शन B में। अगेन यही क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखनी है हमें एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड की। तो जस्ट अभी हमने देखा सेक्शन A में MCQ टाइप में क्वेश्चन था और यहाँ पे सीधा के सीधा रिएक्शन ही पूछ ली गई है। तो दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट। सैलिसिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, एसिडिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में एस्पिरिन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम फिनोल की कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट बताना है और उसका IUPAC नेम बताना है। तो फिनोल कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ क्या होता है, सारी की सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस ऑक्यूपाई हो जाती हैं, तो ये बन जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसी को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। IUPAC नेम पूछा है तो ये है IUPAC नेम, पिक्रिक एसिड इज कॉमन नेम। यहीं पे अगर डाइल्यूट निट्रिक एसिड होता तो ऑर्थो प्रोडक्ट अलग बनता, पैरा प्रोडक्ट अलग बनता। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फिनोल और साइक्लोहेक्सेनोल, फिनोल और साइक्लोहेक्सेनोल इनको डिस्टिंग्विश करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की रिएक्शन करानी पड़ेगी विद FeCl3, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। फिनोल क्या करता है, वायलेट कलर देता है, वेयर एज साइक्लोहेक्सेनोल कोई भी वायलेट कलर नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिनोल और साइक्लोहेक्सेनोल से ही है, दोनों में से बताना है ज्यादा एसिडिक कौन है। तो ये बना लिया फिनोल, ये बना लिया साइक्लोहेक्सेनोल। अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है
तो H को जाने देते हैं, पीछे जो आयंस बच रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन गया। वी नो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये यहाँ तो ये यहाँ, डबल सिंगल नेगेटिव है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वेयर एज यहाँ पर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली जहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वही आयन ज़्यादा एसिडिक और वही चीज़ जल्दी जल्दी आयन बनाएगी, हाइड्रोजन को जाने देगी। कमिंग टू सेक्शन सी, हमें कन्वर्ट करना है फिनोल को एनिसोल में। तो ये होता है फिनोल, ये होता है एनिसोल। सिंपली क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3I। तो ये पहले होगा क्या, जब हमने OH की NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो पहले यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन कराई विद CH3I, तो ये कैसे टूटेगा, I नेगेटिव CH3 पॉजिटिव। बस अब नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो, पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, OCH3 और साथ में क्या बन जाएगा, NaI बन जाएगा। तो हो गया फिनोल कन्वर्ट एनिसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपीन को प्रोपेनोल में कन्वर्ट करना है। तो ये है प्रोपीन, ये है प्रोपेनोल। ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ट्रिक क्या यूज होती है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दो। तो हमें इन्होंने प्रोपेन 1 ओल बनाने के लिए बोला है, इसीलिए हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज की। अगर यहीं पे प्रोपेन 2 ओल बनाने के लिए बोला होता तो हम या तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करवाते या फिर क्या करवाते, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन अल्कोहल गिवन है, एक्सेस में एसिडिक मीडिया है और वहां से ईथर बना रहे हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें बताना है। तो अगेन एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया पहले, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा, H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ऑक्सीजन कैनॉट अकोमोडेट अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्या होगा, सेकंड स्टेप में सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा। अब ये जो पहले वाला अल्कोहल मॉलिक्यूल था जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो ऑक्सीजन का लोन पेयर, सेकंड वाला जो अल्कोहल था उसके ऑक्सीजन का लोन पेयर आके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक कर देगा। सिंगल स्टेप में सब कुछ होगा। तो दिस इज SN2 मैकेनिज्म। कार्बोकेटाइन यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2, इसके साथ क्या जुड़ा है O के साथ क्या जुड़ा है H और O के साथ क्या जुड़ा है CH2CH3। तो ये बन गया प्रोडक्ट CH3CH2OH CH2CH3। अगेन ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, तो अगेन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब फिर क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, बन गया ईथर। यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव जनरेट हुआ इसको हम फिर से स्टेप 1 में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स का। यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है इसीलिए दिस इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल तो स्टीम वॉलेटाइल है पर पैरानाइट्रोफिनोल नहीं है, ऐसा क्यों। तो हमने बना लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो स्टीम वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, जल्दी वेपर्स फॉर्म हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पैरानाइट्रोफिनोल में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वॉलेटाइल होता है जबकि पैरानाइट्रोफिनोल नहीं होता। इसीलिए इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शंस बतानी है हमें जब एनिसोल को ट्रीट कर रहे हैं विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये है एनिसोल। क्लियरली ये जो हमें कंडीशंस दी हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की हैं। लुईस एसिड है, साथ में CH3Cl है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, एनिसोल पे करानी है। OCH3 यहाँ पे ग्रुप है जो बेंजीन के ऊपर है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार CH3 ऑर्थो पर चला जाएगा, एक बार CH3 पैरा पर चला जाएगा।
हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। फिनोल की रिएक्शन करवानी है विद Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। तो सिंपली क्या होता है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टर्शरी अल्कोहल को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन तो कभी होती ही नहीं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल्स में जो CO बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है एज कंपेयर टू CO बॉन्ड लेंथ इन मीथेनॉल। सो बेसिकली हमें मीथेनॉल और फिनोल में CO की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। फिनोल बना लिया, मीथेनॉल बना लिया। फिनोल में वी कैन क्लियरली सी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में। क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाली जगह पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या बनना शुरू हो जाएगा, इस तरह से बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण क्या हो जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ एक प्योर सिंगल बॉन्ड से तो कम हो जाएगी, इसीलिए फिनोल्स में CO बॉन्ड लेंथ कम होती है। वेयर एज अगर हम मीथेनॉल में बात करें, CH3OH इज मीथेनॉल, कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा, दिस इज अ प्योर सिंगल बॉन्ड। CH3 मतलब C और O का यहाँ पे जो बॉन्ड है, दिस इज अ प्योरली सिंगल बॉन्ड, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में हमने अरेंज करना है इथॉक्सी इथेन, ब्यूटेनल, ब्यूटेनोल और एन ब्यूटेन को। तो एक अल्केन गिवन है, एक ईथर गिवन है, एक एल्डिहाइड गिवन है, एक अल्कोहल गिवन है। वी नो अल्कोहल्स में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का हो गया। उसके बाद एल्डिहाइड में पोलैरिटी होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, तो उसके बाद आ गया एल्डिहाइड। ईथर में थोड़ी सी पोलैरिटी होती है, बहुत ज्यादा पोलर तो नहीं होते, बट फिर भी अल्केन्स के कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो द ऑर्डर इज सबसे ज्यादा ब्यूटेनोल का, देन ब्यूटेनल का, देन इथॉक्सी इथेन और सबसे कम एन ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिनोल को प्रिपेयर करना एनीसोल से। इस तरह की रिएक्शन ऑलरेडी इस वीडियो में हम देख चुके हैं, दोबारा देखते हैं। ये है एनीसोल, इस बार हमने प्रिपेयर क्या करना है, फिनोल प्रिपेयर करना है। HX के साथ रिएक्शन करा दी, सिंपल क्या होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो, तो फिनोल बन गया, साथ में बन गया CH3X। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से, क्यों? अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, पैरानाइट्रोफिनोल बना लिया, फिनोल बना लिया। तो इस बार यहाँ पे क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस माइनस वाले ग्रुप्स के, -I -M या -R जिसको बोलते हैं, एक ही बात है। तो जितने ज्यादा -I या -M ग्रुप्स लगे होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है। तो पैरानाइट्रोफिनोल के केस में एक यहाँ पे -I -M वाला ग्रुप लगा है, फिनोल के केस में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा, तो इसीलिए पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I ग्रुप है, ये -M ग्रुप है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा ऊपर नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को मोर इफेक्टिवली डीलोकलाइज कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितने अच्छे से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा उतने ही अच्छे से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और H को जाने देगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। From alcohols, phenols and ethers, there were no questions asked in paper 2023 in section D और section E। कोई केस स्टडी नहीं आई, सेक्शन ई में कोई क्वेश्चन नहीं आया, और ये जो क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने देखे इन सेक्शन A, B एंड C, ये रिपीटेडली आ रहे हैं, सेम क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेडली आस्क्ड, इसीलिए क्वेश्चन का नंबर थोड़ा कम लग सकता है इस वीडियो में, बट दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PYQs ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स।